जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग जो कि बात करेंगे क्लास 11 के बारे में। ठीक है, क्लास 11 का जो कि आर्ट्स के लिए, ठीक है, आर्ट्स में आप सभी का जो कि 3 अगस्त को वीकली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें आप सभी का जो कि इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन हम लोग लेके आ चुके हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स का विषय रहने वाला है। तो फटाफट से हम लोग को वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, ये वाक्य किसने कहा था। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मिथ। ठीक है, स्मिथ रॉबिन्स। ठीक है, स्मिथ रॉबिन्स ने कहा था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या कह रहा है कि सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी। ठीक है, तो यह परिभाषा दी है A.L. बॉटले। ठीक है, A.L. बॉटले ने दी है। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड नंबर का आंसर। ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, तो उसके जो कि थे कौन थे, तो देखिए यहाँ पे रॉबिन्स कौन थे, रॉबिन्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सांख्यिकी का पिता किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहते हैं, तो देखिए गॉल्टफोर्ड ऑकनेवल। ठीक है, गॉल्टफोर्ड ऑकनेवल हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ यहाँ पे देखिए पूछ रहा है सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है एक वचन में और बहुवचन में। ठीक है, एक और बहु दोनों में यहाँ पे किया जाता है, एक वचन बहुवचन दोनों में किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ देखिए दे रहा है कि सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे किया जाता है, तो देखिए व्यवसायियों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, अर्थशास्त्रियों द्वारा, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नहीं सही जवाब। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोपिसी महोलानोविस कौन है, तो ये अर्थशास्त्री थे। कौन थे, एक अर्थशास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो 8 में देखिए पूछ रहा है आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो वह एडम स्मिथ। कौन है, एडम स्मिथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह किसका कथन है, तो यह कथन पीगो। ठीक है, यह कथन पीगो का, किसका, पीगो का। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे पूछ रहा है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह किसका कथन है, तो यह मार्शल का कथन है। किसका कथन है, मार्शल का कथन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा धन केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा पूछ रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक एडम स्मिथ थे। कौन थे, एडम स्मिथ। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, 13 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारा अर्थशास्त्र अध्ययन करता है तो आर्थिक क्रियाओं का, किसका, आर्थिक क्रियाओं का। नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर में चलते हैं। तो 14 नंबर के यहाँ पे आंसर देखिए छोटा सा रहने वाला है। ठीक है, सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा के निम्नलिखित शब्द से हुई है, तो स्टैटिस्टिक्स से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ समान है, किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, तो यह मार्शल। ठीक है, मार्शल ने कहा। किसने कहा, मार्शल ने। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए हमारा पूछ रहा है कि निम्न, ठीक है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है, तो देखिए यहाँ पे उपभोग, वितरण, उत्पादन, इनमें से
सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट होगा 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर में आप पूछ रहा है अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह किसका कथन है? ठीक है, अर्थशास्त्र सीमित सीमित साधनों का विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो यह रॉबिन्स। ठीक है, रॉबिन्स का, ठीक इसका रॉबिन्स का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मार्शल। किसके द्वारा? मार्शल, मार्शल के द्वारा। ठीक है, मार्शल के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट हमारा 19वां नंबर का जो कि है क्वेश्चन, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित हुई? ठीक है, तो 1776 में। कब? 1776 में हुई। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर का प्रश्न अंतिम सवाल रहने वाला है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में, ठीक है, निम्न में आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आर्थिक क्रिया की शाखा हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र और विशिष्ट अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसकी परिभाषा। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सेट 1 में 20 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद सेट 2 में भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो दोनों क्वेश्चन मिला के 40 क्वेश्चन रहेंगे। वो 40 क्वेश्चनों को आप सभी को याद कर लेना है। और सब्जेक्टिव चाहिए तो आप सभी नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप सभी को व्हाट्सअप सब्जेक्टिव टाइप का जो कि है क्वेश्चन सेट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।